कि जनता के सवालों को आप ले आप पूछे पदाधिकारी से भी जाकर ये गंडक योजना जो है क्यों चालू नहीं होगा। पदाधिकारी महोदय बताइए। आप वीडियो साहब से पूछिए कि आप प्रखंड के मालिक हैं, ये कोऑपरेटिव पदाधिकारी क्या करता है छोड़िए। आज 1600 में धान बेचने के लिए क्यों किसान मजबूर हो रहे हैं। और जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, मुझे पता है कि 1 एकड़ जमीन कितना भीट है और कितना दलदल है वो पता लगाना मुझे बाकी है। लेकिन इसी प्रखंड में कोऑपरेटिव के जो चेयरमैन है, पैक्स अध्यक्ष जी हैं, वो 1 एकड़ जमीन का जो मालिक है उससे 150 एकड़ धान खरीद दिखा दिए, 150 कुंटल खरीदारी दिखा दिए। और उनका पेमेंट कभी कब होगा, पेमेंट उनके नाम पर होगा क्योंकि चेक पर दस्तखत करा देते हैं। और इतना बड़ा जो घपला होता है वो जो जाता है कुटी में, उसका बनेगा, हलवा बनेगा, इसी में तबाही होती है। और 1600 में बेचने के लिए आज किसान मजबूर होते हैं। आप लोग सहयोग कीजिए, पूछिए पैक्स अध्यक्ष से कि अब तक कितने धान की खरीदारी हुई, किस रेट पे आपने खरीदा, किस किसान से खरीदा, कहाँ गया। वीडियो साहब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इंक्वायरी कीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा चलाइए। अगर पैक्स अध्यक्ष कोऑपरेटिव अफसर गलत है तो आप उसके ऊपर मुकदमा चलाइए। चूंकि हमारा किसान जिस रूप में आज तबाह है, आज जो मजबूर है, क्यों मजबूर है आप भी जानते हैं, चूंकि आप भी किसान परिवार से आए थे। मदन जी ने कहा कि लोग दिखाई नहीं देते हैं यहाँ पर, कहां से दिखाई देते। हर गांव में एजेंट है, हर टोला में दलाल बैठा हुआ है। बिल्कुल, आप 2 दिन जाइए ब्लॉक में, 3 दिन जाइए ब्लॉक में, 4 दिन के बाद कहिएगा कि कोई भेंट नहीं होता है, कर्मचारी पंचायत सेवा कोई भेंट नहीं हो रहा है। भेंट नहीं हो रहा है तो भेंट आपको हो जाएगा, किसी ना किसी जगह वो भेंट हो जाएगा। उसके दलाल बैठे हुए हैं और वह काम अपना कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति बनी हुई है। तो ब्लॉक में 1 दिन आइए, 2 दिन आइए, 3 दिन आइए, जातीय बनवाना हो चाहे आवासीय बनवाना हो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कर दीजिए। बीत गया महीना 2 महीना और जब तक दलाल नहीं आएगा, 100, 200, 300 रुपया नहीं देगा तब तक नहीं बन पाएगा। कहां से होगा, कैसे होगा। जिला का मालिक कलेक्टर होता है, आप प्रखंड के मालिक हैं, आपको इन चीजों को देखना चाहिए। आज जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उस परिस्थितियों पर हम यह कहना चाहेंगे आपसे कि आज कितने घर में मोमबत्ती जल रही है। प्रीपेड मीटर लगाने के बाद जब पेमेंट नहीं होगा तो लाइन काट दिया गया। आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सहयोग चाहिए, मीडिया का सहयोग चाहिए जनता को। और वैसा वो आज तक वाला नहीं बनिएगा आप लोग है तो सरकारी भाग बना हुआ है, गोदी में दिया है, गोदी मीडिया बना हुआ है। गोदी सब तो रवीश कुमार का सबसे पहले आया और आज प्रचलित हो गया। गोदी मीडिया मतलब सरकारी मीडिया, जो सरकार हौजेगी पादेगी वही बोलेगा, चाहे जो जितना गम है जितना महके वही बोलेगा। मोदी जी जो बोलेंगे। लेकिन जो जनता की समस्या है, जनता की जो समस्या है, सही बात, उन समस्याओं पर हमको कतार बनाना पड़ेगा। कतार एक गरीबों का होगा, मजलूमों का होगा, किसानों का होगा, मजदूरों का होगा, छात्रों का होगा, नौजवानों का होगा। और जो ये व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था, कार्मिक व्यवस्था, उसके खिलाफ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लड़ रहे हैं। हमारी ताकत छोटी है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी ताकत होगी। हम पदयात्रा निकालेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम सारे पदाधिकारियों को एक जगह बंद करेंगे, होगा मुकदमा देखा जाएगा। आज कांग्रेस बात कर रहे हैं, अरे क्या होगा। अरे लीके 3 चले क्रूड कार कपूर, और लीक छोड़ के 3 चले शेर शायर सपूत। जो सपूत होगा वह लड़ने के लिए आगे बढ़ेगा और जो कपूत होगा वह राम काम करेगा। करते रहो भजन। कबीर ऐसे ही नहीं कहा। कबीर को लोगों ने कहा कि इनके पास जमातें कहाँ है, तो कबीर कहा गए जमात की बात करते हैं। साधु जमात नहीं खोलता है, साधु अकेला चलता है। लालन को नहीं डेरिए, हंसन को नहीं पात, सिंहन को नहीं लहरे, साधु न चले जमात। जो ईमानदार होगा वो जमात की बात नहीं करेगा, वो सीधे चलेगा, आगे बढ़ेगा। और जिसको उसके साथ पीछे चलना होगा चलेगा, नहीं चलना होगा जाएगा। तो मैं कबीर को इसलिए याद कर रहा हूं, रैदास को मैं इसलिए याद करता हूं, रहीम खनखना को इसलिए याद करता हूं कि उनका कथा एक अलग था। हमारे वीडियो साहित्यिक है, संस्कृत भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो मोदी जी को याद नहीं करते हैं ना, वो करने और तो यहाँ पर मोदी जी की सरकार नहीं है, जिसकी सरकार है उसी को याद करेंगे। तो वो सरकारी है, सरकार की व्यवस्था है। खैर, ये मैं आम बात बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल नहीं। पूरे बिहार में आज ब्यूरोक्रेट हावी है। ब्यूरोक्रेट मतलब अफसरशाही। अफसर को जो बोलना होगा वही कानून बन जाएगा।
और जब वही कानून बन जाएगा तो फिर विधानसभा क्यों, राज्यसभा क्यों, लोकसभा क्यों, उसकी जरूरत क्या है? आज वही स्थिति बनी हुई, ब्यूरोक्रेट ही सब कुछ है। सीओ साहब बोल देंगे जमीन आपका नहीं है, जमीन इनका है, हो गया। अब जमाबंदी तो खुल गई, अब जाइए डीसीएलआर के, डीसीएलआर कहेंगे कि नहीं सीओ का फैसला सही है तो चले जाइए अब कमिश्नर साहब के, उससे भी नहीं होता है तो टाइटल में जाइए 3 पुश लगिए। इतनी खराब व्यवस्था है, इतनी खराब व्यवस्था है कि आज भी साहेबगंज प्रखंड में 147 एकड़ जमीन सेलिंग की जमीन है, जिस पर अभी तक किसी का कब्जा नहीं। राजेपुर में जाइए 46 एकड़ जमीन हदबंदी के अंदर जमा है, लेकिन कब्जा किसी का नहीं। 12 डिस्ट्रिक्ट कटौटा में जाइए, वहां पर 24 एकड़ जमीन लोगों को बांटा गया है, लेकिन कोई काबिज नहीं। बहुत मशक्कत के बाद प्रतापपट्टी में कुछ हमने दखल करवाया, कुछ ईसा छपरा में दखल करवाया, कुछ बंगला में दखल करवाया, लेकिन अभी जो परिस्थिति है जमीन का यही। बिहार सरकार की जमीन पर बड़े लोगों का कब्जा है। सीओ साहब के पास क्या लिस्ट नहीं लिस्ट है तो मैं दूंगा लिस्ट की कहां कहां बिहार सरकार की क्या मंजूर जमीन है मेरे पास लिस्ट, मैं निकाल करके रखा हूं लिस्ट कि कहां कहां जमीन है। जमीन दो, बंगला पहाड़पुर के लोग आए और पोखरा पर बस गए। क्या स्थिति है वहां? बहुत सारे लोग वैसे जहां तहां बांध पर बसे हुए हैं, फाइलें नहीं मिल रहा है, और फाइल मिल रहा है तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। आगे वही बढ़ेगा जहां 3000 4000 रुपया सीओ साहब को मिलेगा, वहां आगे बढ़ेगा, नहीं मिलेगा नहीं बढ़ेगा।